कभी सोचे हो कि ऑनलाइन बैचेस को क्यों परचेज करना चाहिए? तो विद्याकुल बैचेस में कौन कौन से फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाए जाते हैं? तो 2 साल का एक्सपीरियंस रहा है मेरा विद्याकुल के साथ। तो मेरे लिए एक विद्याकुल ही था ऐप जो मेरे को ईजी किया कि विद्याकुल बैचेस के अंदर 3 बैचेस आते हैं। तो देखो, मैं यही प्रेफर करूँगी कि हुंकार बैच ले लो। लाइव क्लासेस रेगुलरली करना है, ठीक है। तो स्टार्टिंग से क्वेश्चन को प्रैक्टिस करो। एक चीज़ सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम सुप्रिया। तो गाइस, विद्याकुल बैचेस से पढ़ रही हो, रिव्यू दे दो, ये इतने सारे मैं कमेंट्स देख चुकी हूँ ना। तो फाइनली विद्याकुल बैचेस का रिव्यू मैं इसी वीडियोज़ में दूंगी, ठीक है। वेट करो। बट उससे पहले कभी सोचे हो कि ऑनलाइन बैचेस को क्यों परचेज करना चाहिए? मतलब क्यों, ऑफलाइन क्यों नहीं करनी चाहिए और ऑनलाइन क्यों नहीं करनी चाहिए? क्या रीज़न है मैं वो बताती हूँ। पहला, सिलेबस बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। दूसरा, टॉपिक को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके समझाए जाते हैं, मतलब इतने क्लियरली समझाए जाते हैं ना टॉपिक को। एक लाइव क्लास में अगर कोई टॉपिक ले लिए सर तो उसको अच्छे से एक्सप्लेन करके ही रहेंगे। तो ये नहीं होता यार कि चलो ठीक है कल एक्सप्लेन कर देंगे, नहीं, वो 1 घंटे में 45 मिनट में पूरे कंप्लीट कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद जितने भी टॉपिक होते हैं वो सबको, चैप्टर को या फिर टॉपिक को एक सीक्वेंस में समझाए जाते हैं, एक सीक्वेंस में सिलेबस को कंप्लीट करवाए जाते हैं, तो वो अलग हो जाते हैं, ठीक है। स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड करवाए जाते हैं, डीपीपी प्रोवाइड करवाए जाते हैं, मॉड्यूल प्रोवाइड करवाए जाते हैं, एक्सपीरियंस टीचर रहते हैं, मतलब एनीथिंग, मतलब क्या नहीं मिलते ऑनलाइन बैचेस में। और ऑफलाइन में एक चीज़ मेरे को, देखो मैं अगर कंपेयर करूँ तो मेरे को एक चीज़ बताती हूँ। लाइव क्लासेस भी मिल जाते हैं दोनों में, चलो ठीक है। रिकॉर्डेड, अगर किसी का बैकलॉग रह गया तो वो ऑफलाइन क्लास में, चलो ठीक है, लाइव क्लासेस देख रहा है तो ऑफलाइन क्लास में रिकॉर्डेड तो मिलेंगे नहीं ना। लाइव क्लासेस में और ऑनलाइन क्लासेस में तो रिकॉर्डेड मिल जाते हैं, चलो ठीक है, मेरा बैकलॉग रह गया तो मैं उसको कंप्लीट कर लूँगी, ठीक है, वो हो जाता है। तो ऑनलाइन और ऑफलाइन में बहुत सारे डिफरेंसेस हैं, ठीक है, और सब लोग को पता है। तो विद्याकुल बैचेस में कौन कौन से फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाए जाते हैं, क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है, और मेरे 2 साल के एक्सपीरियंस को लेकर के मैं इसी में शेयर करने वाली हूँ। सो प्लीज़ ध्यान से सुनना। जब मैं विद्याकुल बैचेस को परचेज़ की थी ना, तो 11th में परचेज़ की थी। 11th और 12th में 2 साल पढ़ी हूँ विद्याकुल बैचेस से, तो 2 साल का एक्सपीरियंस रहा है मेरा विद्याकुल के साथ। एंड सच बताऊँ तो जो मैं मिस्टेक की हूँ वो तुम लोग मत करना, एंड प्लीज़, ठीक है। तो 11th को लेकर के मैं उतने ज़्यादा सीरियस में नहीं रही हूँ, बिकॉज एक सीबीएसई बोर्ड से स्टेट बोर्ड में आना, इट्स अ वेरी वेरी टिपिकल, बहुत ज़्यादा। इंग्लिश मीडियम से डायरेक्ट हिंदी मीडियम में आ जाना, वो वही बच्चा समझ सकता है जो इंग्लिश मीडियम से हिंदी मीडियम लिया है। तो वो एक्सपीरियंस मुझे है। एंड स्टार्टिंग से लेकर के मैं इंग्लिश मीडियम पढ़ती आ रही थी, पूरा बुक सडनली चेंज हो जाना हिंदी मीडियम में, पूरा चैप्टर हिंदी मीडियम में, उसको एक्सप्लेन भी किया जाएगा आपके सामने हिंदी मीडियम में, एवरीथिंग, ठीक है। तो मेरे लिए एक विद्याकुल ही था ऐप जो मेरे को ईजी किया कि हाँ यार, कितने अच्छे से समझाया जाता था और कितने अच्छे से एक्सप्लेन किया जाता था, और मेरे को ईजिली समझ में आ जाता था वो सारे टॉपिक्स, वो सारे सिलेबस, वो सारे चैप्टर, ठीक है। तो वो बहुत ईजिली मेरे को समझ में आता था। एंड सर जो कुछ भी पढ़ाते ना, रियली सच बताऊँ तो बहुत अच्छे से समझ में आता था। एंड मैं भी ऐसे बहुत सारे मिस्टेक्स की हूँ जो तुम लोग मत करना कभी। तो ठीक है, जो हो चुका। एंड चलो स्टार्ट करते हैं। विद्याकुल बैचेस के अंदर 3 बैचेस आते हैं, हुंकार बैच, मास्टर बैच, टारगेट 95+। एंड अगर देखा जाए तो तीनों बैचेस आप स्टार्टिंग में परचेस करोगे तो स्टार्टिंग में तीनों बैचेस मिल जाते हैं। मास्टर बैच भी परचेस करोगे तो वो बैकलॉग हो जाता है। हुंकार बैच जो होता है वो सिलेबस कंप्लीट हो जाता है, तब उसके बाद मास्टर बैच लॉन्च होता है। उसके बाद मास्टर बैच में रिवीजन करवाए जाते हैं, देन उसके बाद टारगेट 95+ में आपको सॉल्यूशन दिए जाते हैं। मतलब आपको एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चन को, मतलब कैसे आंसर लिखना है, कैसे आंसर को प्रेजेंट करना है, आंसर राइटिंग सिखाया जाती है आपको। टारगेट 95+ में यही सब मिलते हैं, और मास्टर बैच में मिलते हैं आपको रिवीजन। हुंकार बैचेस में अक्टूबर नवंबर आते आते हुंकार बैचेस का सिलेबस कंप्लीट हो जाता है, बैच भी कंप्लीट हो जाता है। और मास्टर बैच में 2 महीने आपको रिवीजन करवाए जाते हैं। मतलब
देखा जाए तो 2-3 बार सिलेबस कंप्लीट करवाए जाते हैं हम लोग के, और इस बार तो बहुत अच्छे से सिलेबस कंप्लीट करवाए गए थे एंड आने वाले साल में भी बहुत अच्छे से कंप्लीट करवाए जाएंगे। तो देखो मैं यही प्रेफर करूँगी कि हुंकार बैच ले लो तो ज़्यादा बेहतर होगा। देखो ये प्रमोशन नहीं है, कोई प्रमोशन नहीं है, कुछ भी नहीं। अगर सोच रहे हो कि यार प्रमोशन कर रही है, नहीं प्रमोशन नहीं है। हुंकार बैच लोगे तो यही बेनिफिट होगा कि हुंकार बैच में सिलेबस भी कंप्लीट करवा दिए जाएंगे, मास्टर बैच के साथ साथ टारगेट 95+ भी मिल जाएंगे, रिवीजन करवाए जाएंगे, देन उसके बाद आपको आंसर राइटिंग भी सिखाए जाते हैं। तो वो सब कुछ मिल जाता है बैचेस के अंदर ही, ठीक है। मैं कौन सा बैच परचेज़ की थी? हुंकार बैच। स्टार्टिंग से मैं हुंकार बैच ही परचेज़ की थी। मैं 11th क्लास में बैच को परचेज़ की थी, उसके बाद मेरे को बैच को परचेज़ करने के लिए नहीं कहा गया। मैं 2 साल का बैच परचेज़ की थी, तो उसी टाइम से स्टार्टिंग से लेकर के एंडिंग तक मेरे को उतना कोई इश्यूज़ वगैरह कुछ नहीं आया था। एंड मैं यही सजेस्ट करूँगी कि हुंकार बैच लो, उसके साथ साथ सारे बैचेस मिल जाते हैं और सारे सिलेबस को बहुत अच्छे से कंप्लीट करवा जाएंगे। तो लाइव क्लासेस मिलेंगे, रिकॉर्डेड भी मिल जाएंगे, DPP मिलेंगे, उसके बाद साथ साथ टेस्ट भी मिल जाते हैं, वीकली टेस्ट। तो वीकली टेस्ट को कभी अवॉइड मत करना, कभी भी नहीं, ठीक है। मैं बहुत अवॉइड की हूँ वीकली टेस्ट को, क्योंकि यार मतलब मेरा क्या होता है ना, अगर कोई क्वेश्चन लेकर के बैठी हूँ ना, 10 क्वेश्चन चलेगा तो मैं उसके बाद छोड़ देती हूँ, या 10 क्वेश्चन चलेगा तो मैं छोड़ देती हूँ, मतलब वो नहीं करना है। वीकली टेस्ट को तो बिल्कुल भी अवॉइड नहीं करना है, सच बताऊँ तो। लाइव क्लासेस रेगुलरली करना है, ठीक है। बैकलॉग बिल्कुल भी नहीं करना, मतलब एक दिन में पूरे 5 घंटे के लेक्चर होते हैं, तो अगर ये सोच कर क्लासेस को छोड़ दोगे कि यार ये 5 क्लासेस को कल करेंगे, तो वो भाई बर्डन हो जाएगा, ठीक है। वो एक बर्डन हो जाता है, और नेक्स्ट डे आपको 10 घंटे की क्लासेस करनी पड़ती है, उसके साथ साथ आप सेल्फ स्टडी कैसे करोगे? तो सबको मैनेज करना पड़ता है। मेरी मानो तो डेली लाइव क्लासेस अटेंड करो, 5 घंटे के बस लेक्चर होते हैं, कंप्लीट कर लो उसको। उसके बाद आपको सेल्फ स्टडी करनी है। जो कुछ भी क्वेश्चन मिलते हैं क्लासेस के एंड में, 2-3 क्वेश्चन मिलेंगे आपको, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों मिलते हैं, तो सब्जेक्टिव को कंप्लीट करो एंड आंसर कैसे लिखे जाते हैं उसको भी प्रैक्टिस करो स्टार्टिंग से लेकर के एंड में जा कर के, ताकि प्रॉब्लम ना हो एग्ज़ाम में कि यार इसका आंसर कैसे लिखना है, ठीक है। तो स्टार्टिंग से क्वेश्चन को प्रैक्टिस करो, 2-3 क्वेश्चन जितने भी मिले सबको प्रैक्टिस करो, ठीक है। तो 5 सब्जेक्ट के मिलते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिंदी, इंग्लिश। मेरे जो सब्जेक्ट यही थे 5, तो मैं इसी को लेकर के मैं बता रही हूँ, आर्ट्स को लेकर के, ठीक है। अब ये समझना है कि ऑनलाइन बैचेस को परचेज कैसे करना है, ठीक है। तो पहले तो ऐप डाउनलोड करो, उसके बाद जो कोई भी जिस बोर्ड से आप बिलोंग करते हो, जैसे बिहार बोर्ड आपको लेना है या फिर राजस्थान बोर्ड, बहुत सारे बोर्ड आते हैं उसमें, तो उस बोर्ड को सेलेक्ट करो। उसके बाद आपको हुंकार बैच लेना है या फिर मास्टर बैच लेना है। मास्टर बैच अभी लॉन्च नहीं होता, मास्टर बैच आई थिंक अक्टूबर-नवंबर में जाके लॉन्च होता, तो मैं यही बोलूँगी कि हुंकार बैच लो, स्टार्टिंग से लेकर के पढ़ो, सिलेबस बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएंगे। तो प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, ये कोई प्रमोशन नहीं है, तो प्लीज़ वही परचेज़ करना। एंड प्राइस तो मैं यहाँ पे नहीं बता सकती हूँ, क्योंकि यार प्राइस चेंज होते रहते हैं या फिर डिस्काउंट भी चलते रहते हैं, तो यहाँ पे मैं प्राइस बिल्कुल भी बता सकती हूँ। एंड चलो उसके बाद एक चीज़ सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि ऑनलाइन कैसे पढ़ें हम। यस, मतलब कैसे, ऑफलाइन तो हर कोई पढ़ते आ रहे हैं स्टार्टिंग से लेकर के, बट ऑनलाइन कैसे पढ़ें, तो उसका वीडियोस आ जाएगा। सारे सब्जेक्ट को लेकर के अलग अलग, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और हिंदी, इंग्लिश के सबके अलग अलग वीडियोस आ जाएंगे, डोंट वरी। तो मैं यहाँ पे छोटा सा पॉइंट मैं देना चाहती हूँ कि देखो, जितने भी PPT दिए जाएंगे वहाँ पे आपको लाइव क्लासेस के टाइम में, वो सबको नहीं लिखने हैं। वो जो स्टूडेंट होते हैं ना, सारे PPT को लिखते हैं, नहीं लिखने हैं, ठीक है। नोट्स आपको दिए जाएंगे, हैंड रिटन नोट्स भी आपको वहाँ पे मिलेगा, बट मैं यही प्रेफर करूँगी कि प्लीज़ खुद से नोट्स बनाओ, हैंड रिटन नोट्स बनाओ खुद से, तो ज़्यादा बेटर होगा। एंड नोट्स भी कैसे बनाना है उसका भी अलग अलग तरीका होता है, तो जिस वे में स्टार्टिंग से आप नोट्स बनाते आ रहे हो ना, उसी वे में बनाओ, ठीक है। और नोट्स ऐसा बनाओ कि उसको पढ़ो तो खुद समझ आए और एग्ज़ाम के टाइम में समझ आए, सबसे ज़्यादा तो एग्ज़ाम के टाइम पे, क्योंकि एग्ज़ाम के टाइम में ना खुद का पढ़ा हुआ भी, खुद का लिखा हुआ भी नहीं समझ में आता है, तो वो हो जाता है। लॉन्ग नोट्स, शॉर्ट नोट्स दोनों बनाओ। और सबसे मेन बात, क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा करना है।
हाँ ठीक है, अब ये स्टार्टिंग है, लेकिन ठीक है थोड़ा टाइम बीतने दो, उसके बाद स्टार्ट कर लेना क्वेश्चन से प्रैक्टिस। वो ज़्यादा मैटर करती है, तो एंड में जाके प्रॉब्लम ना हो, तो इसलिए स्टार्टिंग से लेकर के चलो आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस। और बहुत सारे ऐसे वीडियोज़ आएंगे, तो प्लीज़ वेट कर लेना। और हाँ, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डोंट फॉरगेट टू लाइक्स एंड सब्सक्राइब। और बहुत सारे वीडियोज़ आ रहे, डोंट वरी, मैं लाऊंगी। विद्याकुल बैचेस का रिव्यू तो मैं दे चुकी हूँ, और सारे सब्जेक्ट को कैसे मैनेज करना है, कैसे पढ़ना है, तो प्लीज़ उस वीडियोज़ का वेट ज़रूर करना, एंड बहुत जल्दी आ जाएगा।